बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज नूर मुकद्दम कत्ल केस में फ़ाइनल बहस थी। आज प्रोग्राम में आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद हैं मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र, उनके वकील बिशारतुल्लाह साहब ने अपनी बहस मुकम्मल कर ली है। और इससे कबल जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाकिर जाफ़र, उनके वकील शहरियार नवाज़ अदालत में पेश हुए, क्योंकि सिकंदर ज़ुल्करनैन भी उनके वकील हैं। लेकिन उन्होंने अपने डिफेंस में एक एप्लीकेशन भी दी है, यानी कि तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह भी किया है और 2 वीडियोज़ दी हैं अदालत में कि और उस वीडियो को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे कबल केसेस में होता ही है कि जब 342 की स्टेटमेंट होती है तो अगर डिफेंस के तौर पर यानी कि जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो अपना डिफेंस पेश ना करें तो प्रोसिक्यूशन यानी कि प्रोसिक्यूटर इसके ऊपर बहस करता है। लेकिन आज क्योंकि वो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसकी जानिब से अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, USB पेश की गई जिसमें 2 वीडियोस थी और एक FIR की कॉपी भी पेश की गई। प्रोग्राम में आगे चल के बताऊंगा कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम के जो वकील हैं उन्होंने उस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया है, जो अपने डिफेंस में उन्होंने जो चीज़ पेश की है और वीडियोज़ कौन कौन सी हैं। लेकिन जो ज़ाकिर जाफ़र हैं उनके वकील बिशारतुल्लाह साहब ने तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे जिरा किया है और 19 गवाहान थे इस केस में जिनके ऊपर आज जिरा मुकम्मल की गई है। बेसिकली जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाकिर जाफ़र, अगर उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो पुलिस ने तफ्तीश में बहुत से लकोना छोड़े हैं, क्योंकि जाए वक़ूआ के ऊपर मुल्ज़िम की प्रेजेंस शो नहीं की गई जो नक्शा बनाया गया था। इसके अलावा नक्शे में DVR की लोकेशन भी नहीं बताई गई। और ये पहला केस है कि इस्लामाबाद की तारीख़ का 20 जुलाई को ये मर्डर होता है और क्योंकि अब फैब शुरू हो चुका है, 2 दफ़ा एडिशनल सेशन जज अता रबानी को ये डायरेक्शन केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी मिली थी, लेकिन टाइम ख़त्म होने के बाद यानी कि वो डायरेक्शन का जो वक्त था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद अता रबानी साहब ने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख भेजा है कि मज़ीद वक्त दिया जाए। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब की प्रमोशन भी हो चुकी है, वो सेशन जज भी बन चुके हैं, लेकिन अभी वो केस की समाअत कर रहे हैं। लेकिन आज जो ज़ाकिर जाफ़र के वकील बिशारतुल्लाह थे उन्होंने जो जिरा की उसमें उन्होंने बहुत से लकोना निकाले। उन्होंने कहा जी कि मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड 7 अफराद का दिया गया, किन अफराद का रिकॉर्ड दिया गया ये तफ्तीशी ने कहीं पे भी नहीं लिखा और जिससे रिकॉर्ड हासिल किया गया उसके मुतालिक भी नहीं लिखा गया कि किसी के साइन नहीं है, IT डिपार्टमेंट के साइन नहीं है। इसके अलावा जो एक सवाल उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद क्रिमिनल नहीं बल्कि बिजनेसमैन थे। और ये भी कहा गया है कि उनको 23 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया, जबकि 20 जुलाई को ये वाक़या होता है। और जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो वो अबूरी ज़मानत पर थे और तफ्तीशी अपनी जिरा में ये तस्लीम करता है कि वो अबूरी ज़मानत पर थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नूर मुकद्दम का जो मोबाइल फ़ोन था उसी घर से बरामद हुआ, लेकिन मोबाइल फ़ोन तब्दील किया गया। और ये भी बिशारतुल्लाह साहब ने अपनी जो फाइनल आर्गूमेंट्स थे उसमें ये कहा गया जो CDR मुहैया की गई है उसको भी टेम्पर्ड किया गया है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बिशारतुल्लाह साहब ने ये भी कहा है कि ये जो मदई के वकील हैं ये कैसे इस चीज़ को साबित करेंगे, जिस पर जज ने ये रिमार्क्स दिए थे कि क्या तफ्तीश वकील ने की है। तो वकील असद जमाल जो असमत आदम जी के वकील हैं उन्होंने कहा जी तफ्तीश को जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने मान तो लिया है, लेकिन यहाँ पे सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि नूर मुकद्दम के हवाले से ये कहा गया है कि पुलिस ने सिर्फ उसका 20 जुलाई को सुबह 10 बजे तक का मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल किया है, जबकि जो CCTV वीडियो जिसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया उसका ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश किया गया था। उसमें जब नूर मुकद्दम जाए वक़ूआ से छलांग लगाती है तो उस वक्त भी उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। जो डिफेंस लायर है यानी कि जो मुल्ज़िम के वकील हैं उन्होंने कहा कि जब मुल्ज़िम जो मकतूला है उसके हाथ में वो मोबाइल फ़ोन था तो उस वक्त उस मोबाइल फ़ोन में कितनी कॉल्स की गई ये भी रिकॉर्ड पर है कि जब डाटा लिया गया तो नूर मुकद्दम ने बहुत सी कॉल्स की, बहुत सी कॉल्स आई भी, लेकिन वो किन को कॉल की गई। और सबसे अहम ये भी सवाल उठाया गया है कि मुद्दई मुकदमा जो शौकत अली मुकद्दम है उनका और ज़ाकिर जाफ़र का टेलीफोन के ऊपर तकरीबन 10 मिनट तक रब्ता रहा, उस दौरान क्या बात हुई और ये बात शौकत मुकद्दम ने तफ्तीशी को भी नहीं बताई। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि तफ्तीशी जो है वो जो वकील ने बहस की है वो ये कहते हैं कि पूरी तफ्तीश में मदई ने ये नहीं बताया कि मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई, जबकि जो CDR का डाटा लिया गया उसमें भी किसी के भी साइन नहीं है कि CDR का डाटा किसने दिया,
किस वक्त दिया, और जो कंट्राडिक्शन बताई गई है कि 161 के बयानात में कुछ कहा जा रहा है जबकि जो तफ्तीशी जो ज़िमनी लिख रहा है उसमें कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये आज फाइनल बहस थी बिशारतुल्लाह साहब की, जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के वालिद हैं, ज़ाकर जाफ़र उनके ये वकील थे, क्योंकि हर वकील अपने डिफेंस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ पेश करता है कि किसी तरीके से उसका जो मौक़िल है यानी कि जो मुल्ज़िम है वो बेगुनाह साबित हो, क्योंकि पुलिस भी अपनी तफ्तीश में ये मान रही है कि 20 जुलाई को जो ज़ाकिर जाफ़र हैं, असमत आदम जी हैं, वो इस्लामाबाद में नहीं थे। 21 जुलाई की सुबह 9 बजे की जो लोकेशन है उनकी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आ रही है। अब अदालत ने 16 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। 16 जुलाई को जो दीगर वकला हैं वो इसके ऊपर फाइनल बहस करेंगे, क्योंकि ये फाइनल आर्गूमेंट्स हो रहे हैं 342 की स्टेटमेंट के बाद। लेकिन आपको ये बता दें कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम ने अपने डिफेंस में जो चीज़ें पेश की हैं उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शहबाज गिल और शौकत मुक़द्दम की थी, जब ये वक़ूआ हुआ था शहबाज गिल शौकत मुक़द्दम के घर में गए थे, वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो अपने डिफेंस के तौर पर पेश किया गया। और क्योंकि जो 342 की स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया था कि नूर मुक़द्दम के और ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के लिविंग रिलेशनशिप थे। इस हवाले से एक डांस की वीडियो भी अदालत में पेश की गई है और ये कहा गया है कि सिर्फ शौकत मुक़द्दम पैसे बनाने के लिए पैसों का तकाजा कर रहा है, इसलिए उसने ये केस बनाया है। जबकि 342 की जो स्टेटमेंट थी उसमें जिस तरह जो मुल्ज़िम के वकला थे उन्होंने कहा था यहाँ पे ड्रग पार्टी भी हो रही है, लेकिन जो अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो सीसीटीवी फुटेज टोटल तकरीबन 38 घंटे की है, लेकिन कुछ हिस्से को जो है सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। अब उसके मीन टाइम जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उसमें कौन आता रहा, वहाँ पे क्या होता रहा, क्योंकि मुल्ज़िम ने तो अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, अपने आप को मासूम तो साबित करना है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ रिकॉर्ड में है वो आपके सामने है। तफ्तीशी ऑफिसर ने इस कदर नाकस तफ्तीश की है कि जाए वक़ूआ के ऊपर मुल्ज़िम की मौजूदगी ज़ाहिर नहीं की। और आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ना होती, क्योंकि 376 DNA से साबित तो हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे जो डिफेंस कौंसल है वो ये भी साबित कर रहे हैं कि जो मकतूला है और मरकज़ी मुल्ज़िम का आपस में लिविंग रिलेशनशिप था। और इसके अलावा जो CDR के ऊपर ज़्यादा बहस की गई है कि CDR सिर्फ 7 अफराद की ली गई है, नूर मुक़द्दम का सिर्फ 1 दिन की CDR ली गई है, जबकि हमारी जो है वो 7-7 दिन की CDR ली गई है। और वकील ने ये सवाल उठाया बिशारतुल्लाह साहब ने कि जो मकतूला थी उसका जो CDR का डाटा है वो क्यों नहीं लिया गया, उसने किसको कॉल्स की, क्योंकि मुद्दई मुकदमा ने अपने बयान में ये कहा था कि व्हाट्सएप के ऊपर उसको नूर मुकद्दम की कॉल आई थी। लेकिन आज ये भी सवाल उठाया गया कि क्या पुलिस ने व्हाट्सएप का डाटा इकट्ठा किया। व्हाट्सएप से ये तो साबित हो सकता था कि नूर मुकद्दम ने किस किस को कॉल की, क्योंकि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो अपने डिफेंस में ये कह रहा है कि यहाँ पर ड्रग पार्टी हुई थी। अब वो ड्रग पार्टी, क्योंकि अब ये तो 342 की स्टेटमेंट है, अगर ये शुरू में ये ज़िमनी में या पुलिस को बयान दिया जाता तो ये केस किसी और साइड अपनाता, यानी कि कोई और रुख अपना लेता। लेकिन अब हुआ यह कि 342 की स्टेटमेंट में जो ये ड्रग पार्टी का एक कहा गया कि जी हाँ पे इस घर में ड्रग पार्टी हो रही थी और ड्रग की वजह से मरकज़ी मुल्ज़िम अपने होश आवाज़ खो बैठा था और जब उसकी आंख खुली तो वो बंदा हुआ था। ये तो सिर्फ उसने अपने डिफेंस में कहा, लेकिन ये चीज़ें कोई उस तरह प्रूव नहीं हो रही। लेकिन जो CCTV रिकॉर्डिंग है, अब वो रिकॉर्डिंग अगर जो 38 घंटे की यानी कि 18 जुलाई रात 9 से लेके 20 जुलाई तक अगर वो तमाम CCTV फुटेज निकाली जाए, उसमें देखा जाए कि क्या वाकई ही वहाँ पे ड्रग पार्टी हो रही थी। लेकिन आज की जो बहस है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बिशारतुल्लाह साहब ने अपने डिफेंस में बहस की है। और क्योंकि हर वकील की ये कोशिश होती है कि वो अपने एक्यूज्ड को बेगुनाह साबित करे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिदैन हैं उनकी जय वक़ूआ के ऊपर मौजूदगी भी ज़ाहिर नहीं हो रही। लेकिन अब देखते हैं कि अदालत नेक्स्ट डेट के ऊपर जो दीगर वकला हैं मुल्ज़मान के, जिसमें ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के वकील हैं सिकंदर ज़ुल्करनैन, इसी तरह जो चौकीदार है मालिया खानसामा है उसके वकील हैं सजाद अहमद भट्टी साहब, थेरेपी वर्क्स के जो ताहिर ज़हूर हैं उनके वकील हैं अकरम कुरैशी साहब, और इसके अलावा जो थेरेपी वर्क्स के दीगर मुलाज़मीन हैं उनके भी वकला कुछ हो रहे हैं, वो भी अपनी बहस करेंगे। अब 16 जुलाई को देखते हैं कि जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो अपने डिफेंस में क्या पेश करते हैं। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।